दर्शकों, जल्दी ही मार्च के महीने में प्रवेश करेंगे और ये हम सबके मन में जिज्ञासा रहती है कि ये मास हमारे लिए कैसा जाएगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति में परिवर्तन होता है उसका प्रभाव हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो किड में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। हमारी मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला में हम शुरुआत करने जा रहे हैं पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, जो ग्रह गोचर की स्थिति में परिवर्तन होगा उसका प्रभाव आपके जीवन में कैसे रहेगा, आपके स्वास्थ्य में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, कैसे रहेगा आपका स्वास्थ्य। इसके अलावा शिक्षा और करियर के लिए मार्च का महीना कैसे रहेगा आपके लिए, क्या आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में क्या परिवर्तन देख सकते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही आपके व्यवसाय यानी आपके बिजनेस में भी किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा, इसकी भी हम विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा आपके पर्सनल रिलेशनशिप यानी प्रेम संबंध के लिए मार्च का महीना कैसे रहने वाला है, क्या आपकी स्थिति बनने वाली है आपके पार्टनर के साथ। इसके अलावा जीवन साथी के साथ कैसे समय रहेगा, अगर आप पहले से शादीशुदा है यानी आपके विवाहित जीवन के लिए मार्च का महीना क्या प्रभाव डालेगा ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार, वो हम समझेंगे। तो आप अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है मार्च के महीने में, वो इस प्रकार है। लगन में ही बृहस्पति आपके गोचर कर रहे हैं और लग्नेश आपके मंगल जो है वो दशम भाव में शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं मकर राशि में। इसके अलावा राहु जो है आपके द्वादश भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। उनके ठीक विपरीत केतु जो है कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और पूरे वर्ष इसी भाव में रहेंगे। इसके अलावा आपके एकादश भाव में शनि गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, ये भी पूरे वर्ष इसी भाव में रहेंगे। बाकी बुध और सूर्य इनके साथ गोचर कर रहे हैं। अब कुछ ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। शुरुआत करेंगे बुध से, क्योंकि बुध 7 मार्च को जो है मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, द्वादश भाव में राहु के साथ युति बनाएंगे। उसके बाद 7 मार्च को ही शुक्र जो है आपके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी दशम भाव से निकल के एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब सूर्य 14 मार्च को मीन राशि में द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब यहाँ पे राहु और बुध के साथ युति बनाएंगे और यहाँ पे ग्रहण योग भी बन सकता है। इसके अलावा मंगल जो है 15 तारीख को यानी 15 मार्च को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे एकादश भाव में। उसके अलावा पुनः बुध जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, 26 मार्च को बुध जो है मेष राशि आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे और शुक्र 31 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो राहु, सूर्य और शुक्र की युति रहेगी आपके द्वादश भाव में, जहाँ पे ग्रहण योग भी देखेंगे, साथ ही अन्य प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हम आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले दर्शकों मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य से। तो छठे भाव के में आपके केतु गोचर कर रहे हैं और छठे भाव के स्वामी जो एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं बुध, द्वादश भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। देखिए, जब भी राहु केतु का संबंध 6, 8, 12 से होता है तो निश्चित तौर से आप जान लीजिए कि स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ आपको कमी देखने को मिलती है, कुछ ऐसी समस्या देखने को मिलती है जिसका निवारण पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी कुछ समस्या आपके दिमाग में रहती है, आपकी इमेजिनेशन में रहती है, हकीकत में वैसी नहीं होती और कई बार ऐसा होता है कि इसको डायग्नोज करना, इसको पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप कभी कभी भटकते रहते हैं, सेटिस्फेक्शन की कमी देखी जा सकती है। तो राहु और केतु कुछ इस प्रकार का जो प्रभाव आपको जरूर दे सकते हैं। तो उतार चढ़ाव आपको पूरे वर्ष देखने को मिलेगा। खासकर यदि आपके राहु केतु की दशा चल रही है तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इसी भाव में राहु केतु का जो प्रभाव रहेगा पूरे वर्ष तक रहेगा, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। वैसे लग्नेश की स्थिति काफ़ी मजबूत है, उच्च की अवस्था में है आपके जो मंगल है और मध्य मार्च तक ये यही भाव में रहेंगे, तो आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी है। और लगन में बृहस्पति बैठे हैं तो एक पॉजिटिविटी आपकी बनी रहेगी, पॉजिटिव थॉट आपकी बनी रहेगी, सकारात्मक रहेंगे और साथ ही आप हर समस्या को जो है आप सकारात्मक तौर से लेंगे। और ये एक बहुत अच्छी बात है जिसकी वजह से आपके ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ पाएगा और कोई समस्या ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकी रहेगी। तो अगर बात करें स्वास्थ्य की तो मार्च के महीने में आप अच्छा स्वास्थ्य एंजॉय करेंगे। लेकिन यदि पहले से आपको कोई गंभीर समस्या बनी हुई है तो फिर आप अपना ध्यान रखें। राहु केतु का उपाय आपको जरूर करना चाहिए, मानसिक जो है तनाव से दूर रहना है। देखिए, राहु केतु जो है भ्रम की स्थिति देते हैं और कई बार सेटिस्फेक्शन की कमी देते हैं, संतुष्टि की कमी देते हैं। आप एक जगह इलाज करें लेकिन कुछ जल्दबाजी में कुछ आपको फर्क नहीं दिख रहा तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, फिर तीसरे, इस प्रकार से आप भटकते रहते हैं। कुछ इस प्रकार का भटकाव भी राहु देता है। तो मति भ्रम की वजह से या कंफ्यूजन की वजह से इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है।
आपको बहुत शांत भाव में रहना है, आपको काफ़ी धैर्य से काम लेना है और एक अच्छे जो कि चिकित्सक से परामर्श लें और हो सके तो आप सकारात्मक रहने का प्रयास करें, संतुष्टि की भावना रखें, ये बहुत ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें आप अपने पास रखें, धैर्य, संतुष्टि और सकारात्मकता, तो आप देखेंगे कि आपको कोई भी परेशानी ज़्यादा समय तक परेशान नहीं करेगी, अन्यथा आप इसी में उलझे रह जाएँगे। अब बात करेंगे आपकी शिक्षा और करियर की। पंचमें सूर्य आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं शनि और बुध के साथ, तो स्थिति बहुत ही बढ़िया है। हालांकि बुध पहले हफ्ते में ही चले जाएंगे द्वादश भाव में, लेकिन पंचमेश पर पंचम भाव में पंचमेश की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, साथ ही शनि भी है। तो संघर्ष और मेहनत तो रहेगा, साथ ही आपके स्टेटस में लगातार वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा लाभ आपको देखने को मिलेगा, प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा, आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा, खासकर गुरु आपके साथ जरूर रहेंगे, मास्टर आपके साथ आपके हर कदम में आपका साथ देंगे। पिता का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा पिता से मार्गदर्शन प्राप्त होगा, हो सकता है आपके बड़े भाई बहन हैं उनसे भी आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो। कंपटीशन में कुछ आपको निराशा देखने को मिल सकती है, कई बार प्रयास करने के बाद ही कुछ सफलता हासिल हो सकती है, लेकिन उसमें भी संतुष्टि की कमी देखी जा सकती है। कैंपस प्लेसमेंट में भी कुछ आप मूडी रह सकते हैं, कुछ आपको फ्लक्चुएशन या कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो कुछ ना कुछ आपको जो है कह सकते हैं कि धैर्य से काम लेना है, तो इसके संदर्भ में आपको कुछ ना कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है आपको फोकस बना के चलना है, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा अगर करियर की शुरुआत की अगर बात करें तो काफ़ी बढ़िया होने वाली है। आपका जो तेज का रहेगा, आपका जो एनर्जी रहेगी बहुत हाई रहेगी, स्टेटस अच्छा रहेगा, आपको जैसा चाहिए वैसा आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा, आपकी ऊर्जा स्टार्टिंग में काफ़ी हाई रहने वाली है। क्रिएटिविटी आपकी उभर कर आ सकती है, खासकर आप डिजिटल क्षेत्र से, डिज़ाइनिंग क्षेत्र से, आर्ट फील्ड से हैं या आप इसी से संबंधित किसी अन्य फील्ड से हैं, तो उसमें आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं। तो शुरुआत आपके पक्ष में रहेगी, काफ़ी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी, अपने भीतर कॉन्फिडेंस में काफ़ी वृद्धि देख सकते हैं। इसके अलावा आपको आपके अधिकारी का सपोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन वो आपको जो है स्क्रूटनाइज कर सकते हैं, आपकी परीक्षा ले सकते हैं, आपको एनालाइज कर सकते हैं। तो बहुत ही सावधान होकर आपको रहना है, जल्दबाजी में ऐसा कुछ काम नहीं करना। तो करियर की शुरुआत बहुत बढ़िया रहने वाली है, थोड़ा आप अपने भीतर धैर्य ला के रखें। अब बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र की, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए लग्नेश की स्थिति जैसे मैंने बताया बहुत ही उत्तम है, दशम भाव में मंगल और शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। आपकी लीडरशिप की क्वालिटी निखर कर आएगी, आपके ऊपर कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है जिसमें आपको अपना दमखम दिखाने का मौका मिलेगा। दूसरी बात, आपका प्रदर्शन आपकी अपेक्षा अनुसार रहने वाला है, जिसकी वजह से आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। कुछ संघर्ष की स्थिति आप लोगों के बीच में जरूर देखी जा सकती है। आप अपने भीतर ईगो अहम को बिल्कुल ना लेकर आए, आप दूसरों की सुने फिर उसके बाद अपनी बात कहें, तो ये ना हो कि आप ही कहते रहें। दूसरी बात ये कि आप अपने कलीग के साथ भी अपने संबंध जो है अच्छे रखें। दूसरी बात, किसी की बातों में आकर अपना कुछ आगे का खराब ना करें, किसी समस्या में ना पड़े। हालांकि आपके भीतर धैर्यता बनी रहेगी, आप अनुभव और ज्ञान के लिए हमेशा प्रेरित रहेंगे और हमेशा तत्पर रहेंगे, और ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है। और इसके लिए आप आपकी जो भी मेहनत रहेगी आपको अच्छा परिणाम देगी। नई नौकरी के लिए अगर आप प्रयास करें तो उसमें भी आपको अच्छे चांसेस मिल सकते हैं, लेकिन आपको वैसे नहीं मिल पाएंगे जैसे आप अपेक्षा करें। हो सकता है कुछ एडजस्टमेंट करना पड़े या समझौता करना पड़े, या कुछ निराशा आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा प्रमोशंस के लिए अगर आप बहुत प्रयास कर रहे हैं तो ये जो मार्च का महीना आपके फेवर में रहने वाला है, अनुकूल रहने वाला है, अच्छे चांसेस बनेंगे आपको प्रमोशन के, क्योंकि जो एकादश भाव के स्वामी एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो तय है कि आपने जो भी संघर्ष किया अब तक, जो मेहनत करी है, वो आपको जरूर आपको जो है आपके फेवर में परिणाम देने वाली है। क्योंकि अब राहु की दृष्टि आप इस दशम भाव में पड़ रही है, तो निश्चित तौर से आपको जो भी मिलेगा उसमें आपको कुछ ना कुछ कमी जरूर नजर आएगी। तो संतुष्टि की कमी रह सकती है। खुद को ज़्यादा ना थकाएं, बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको धैर्य से काम लेना है, तो आप उसी तरीके से करें। और इसके अलावा मन में शांति बनाए रखें। अब आप बात करेंगे आपके व्यवसाय की, यानी बिजनेस के लिए आपका मार्च का महीना कैसा रहेगा मेष राशि के जातकों के लिए। देखिए आपके सप्तमेश है, आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, जल्दी इनकी स्थिति में परिवर्तन होगा, यानी 7 मार्च को जैसे ही आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए कह सकते हैं दरवाजे खुल सकते हैं लाभ के, भाग्य के। इसके अलावा भाग्येश जो है आपके लगन में ही बैठे हैं, तो निश्चित तौर से आपके बिजनेस को बढ़ोतरी तो दे ही रहे हैं, फैला रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, साथ ही लाभ की स्थिति भी आपको अच्छे से देखने को मिल सकती है। द्वितीय भाव के स्वामी और आपके सप्तम भाव के स्वामी एकादश भाव में जाएंगे तो निश्चित तौर से धन में वृद्धि देख सकते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर मजबूत दे सकते हैं, शेयर मार्केट में अच्छा उछाल दे सकते हैं। रियल एस्टेट में कुछ उतार चढ़ाव जरूर बना रह सकता है, लेकिन फिर भी लाभ की स्थिति आपको जरूर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें अंत तक मार्च के मध्य के बाद की,
यानी आखिरी सप्ताह की बात करें तो आपको विदेश से भी लाभ प्राप्त हो सकते हैं जैसा आप चाह रहे हैं। बहुत अच्छी डील आप हासिल कर सकते हैं। कुछ कानूनी अड़चन आपको मध्य मार्च के बाद ज़रूर देखने को मिल सकती है। कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स में कमी देखी जा सकती है या कम्युनिकेशन में कुछ कमी देखी जा सकती है टर्म्स एंड कंडीशन में। तो उसको आप अच्छे से करके चलें, अच्छे से आप पढ़कर चलें और बहुत ही सोच विचार कर करें, क्योंकि राहु भी आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो हो सकता है कि स्थिति आपके सामने वैसी दिखाई जाए जैसी वो असल में ना हो। तो बहुत सोच समझ के आपको निर्णय लेना है, इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन बहुत अच्छे चांसेस आपको मिल सकते हैं। ग्रोथ आपको अच्छी मिल सकती है और एक अच्छा आप देख सकते हैं कि आपकी प्रोग्रेस जो है वो कांस्टेंट लगातार चलती चल रही है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि अच्छा आपको देखने को मिलेगा आपके व्यवसाय के संदर्भ में मार्च के महीने में। दर्शकों, आप जान लेते हैं आपके प्रेम संबंध यानी पर्सनल रिलेशनशिप, आपके लव रिलेशनशिप के लिए मार्च का महीना कैसे रहेगा। पंचमेश जैसे मैंने बताया एकादश भाव में गोचर करें बुध और शनि के साथ, उनकी पूर्ण दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है। अब तक जो स्लो प्रोग्रेस चल रही थी, स्लो मोशन चल रहा था, अब एकदम से उसमें तेजी देख सकते हैं। दूसरी बात, मेच्योरिटी में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, आपकी तरफ से कुछ अधीरतापन देखने को मिल सकता है, कुछ आप बचपना वाली हरकतें कर सकते हैं या कुछ इस प्रकार का व्यवहार आपके भीतर देखा जा सकता है, या अहम के कारण, ईगो के कारण आप अपनी ही कहना चाहेंगे, अपने पार्टनर की सुनना पसंद नहीं करेंगे या पार्टनर कुछ इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की परिस्थिति आप लोगों के बीच में देखी जा सकती है। लेकिन जल्दी आप देखेंगे कि आपके भीतर एक मेच्योरिटी एक बनी हुई है, एक समझदारी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। साथ ही कुछ अनुभव आपके रिलेशनशिप में देखकर कुछ इस प्रकार हो सकते हैं कि जिसकी वजह से हो सकता है या तो आप आर या पार, यानी जो सूर्य और शनि के जो दृष्टि आपके इनकी पड़ रही है पंचम भाव में बुध के साथ, तो कुछ कम्युनिकेशंस में कमी की वजह से, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ अस्थायी सेपरेशन हो जाए, और ये बहुत ही प्रबल संभावना बन रही है। मध्य मार्च के बाद ये और भी बढ़ सकती है, कुछ इसकी वजह से हानि या नुकसान आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि सूर्य जो है सेपरेटिस्ट प्लैनेट है, एक सब जो है संबंध विच्छेद का कारण भी है। तो शनि के साथ बैठ के निश्चित तौर से आपके कुछ पूर्व जो कह सकते हैं कि आपके लाइफ में जो पहले के संबंध है वो उभर सकती है, उनकी वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रकार की कुछ कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग देखी जा सकती है, तो बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। विवाह की चर्चा परिवार में चल रही है तो निश्चित तौर से आप समझ लीजिए फाइनल हो सकती है, या प्रेम विवाह की चर्चा भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। आपकी जो एक तरह से कह सकते हैं क्लैरिटी आपके माइंड में रहेगी। आप ये नहीं सोचना चाहेंगे कि मैं भविष्य इसका क्या है, लेकिन आप ये सोचेंगे कि मुझे अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है, उसको प्रेम संबंध को विवाह में परिवर्तित करना है। तो ये इसके लिए बहुत ही तत्पर रहने वाले हैं। देखिए, जो चीज़ बहुत जल्दी ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। तो इमोशंस जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं तो उस टाइम आपको तटस्थ यानी न्यूट्रल रहना चाहिए। उस टाइम में कोई डिसीजन ना लें, क्योंकि आप हो सकता है बाद में उसको पछताएं। ऐसे समय में आप धैर्य से काम लें, समय लें, और फिर उसके बाद आप डिसाइड करें कि फिर ये आपकी जो भी भावनाएं हैं, जो भी फीलिंग्स है वो तब तक है या उतनी हाई है या उसमें क्या कमी है। तो ऐसे में आपको ज़रूर सोच विचार करना चाहिए। अब विवाहित दंपति के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा वो हम समझेंगे। देखिए, जैसे मैंने बताया कि सप्तमेश जो है आपके दशम भाव में मंगल के साथ जो है गोचर कर रहे हैं। थोड़ा बहुत तनाव उतार चढ़ाव तो बना रहेगा, लेकिन साथ ही मधुरता बनी रहेगी। संबंध में एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक विश्वास बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इसके अलावा जीवन साथी के कार्यक्षेत्र में कुछ तरक्की, उन्नति आपको देखने को मिल सकती है। भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। संतान की प्राप्ति के लिए जो है मार्ग सुगम रहेगा। और इसके अलावा कुछ अब तक अड़चन आ रही है तो वो भी दूर होगी। खासकर पहले सप्ताह के बाद जैसे ही छठे घर के स्वामी बुध आपके एकादश भाव से हट जाते हैं, द्वादश भाव में चले जाते हैं, तो जो कुछ कमी है वो भी दूर होगी। इसके अलावा संतान से भी आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। कुछ तनाव जरूर देखा जा सकता है आप लोगों के बीच में। दर्शकों, मैं आपको एक ज्योतिषी उपाय बताने जा रही हूँ, आप इसे ज़रूर करें। निश्चित तौर से आपको बहुत राहत मिलेगी। आपको राहु केतु का उपाय ज़रूर करें। जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको कहा है कि राहु केतु का उपाय कर सकते हैं। केतु के लिए आप गणपति जी का नित्य 108 बार जाप करें, ओम गंग गणपते नमः। इसके अलावा आप कुत्ते को भोजन खिला सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा उपाय है। आप नित्य खिलाएं, अगर नहीं खिला सकते तो कम से कम बुधवार और शनिवार को जरूर खिलाएं। इसके अलावा राहु के लिए आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं या दुर्गा कवच का पाठ नित्य आपको करना चाहिए। दोनों में से आप एक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने लग्नेश को भी मजबूती प्रदान करते रहे। हालांकि काफ़ी अच्छे पोजीशन में, लेकिन जैसे इनके जो स्थान और राशि में परिवर्तन होगा तो निश्चित तौर से इसके हिसाब से आपको परिणाम देखने को मिलता है। तो इसके लिए आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपके जो भी भय बना हुआ है, कंफ्यूजन बनी हुई है, या अपने स्वास्थ्य को लेकर जो भी आपकी परेशानी है वो दूर होगी। अगर स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो रही है तो आप बजरंग बाण पढ़ सकते हैं नित्य, या इसके अलावा शनिवार या मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। आपको बहुत शांति प्राप्त होगी और ये बहुत ज़रूरी है आपके स्वास्थ्य में अच्छी रिकवरी के लिए। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें।
हरे कृष्णा।